नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम समय में पीछे जाएंगे। हम जा रहे हैं कहानियों और लेजेंड्स की भूमि में। ये एक राजा की कहानी है, एक राजा जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा था। उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, जो प्राचीन ग्रीस का एक राज्य था। साल था 356 ईसा पूर्व। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, एक शक्तिशाली शासक। उनकी मां रानी ओलंपिया थी, एक तेजस्वी महिला। कहानियों में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर का जन्म उसी रात हुआ था जिस रात आर्टेमिस का मंदिर जल गया था। कुछ लोगों ने कहा यह एक संकेत था कि वो महान बनने के लिए पैदा हुआ है। छोटी उम्र से ही अलेक्जेंडर अलग था। वो बुद्धिमान और जिज्ञासु था। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने एक जंगली घोड़े को भी काबू में कर लिया था, जिसे कोई और नहीं चला पाया था। उसका शिक्षक कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक अरस्तु था। अरस्तु ने उसे दर्शन, राजनीति और युद्ध की कला सिखाई। सिकंदर ने जल्दी सीखा। वो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। वो रोमांच चाहता था। अरस्तु के मार्गदर्शन में वो एक योग्य युवक बना। किसी को नहीं पता था कि यह युवा राजकुमार जल्द ही दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की किस्मत ने दस्तक दी। राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। अलेक्जेंडर मैसेडोन का शासक बना। उसे अपने पिता का राज्य और उसकी महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। उसने जल्दी ही मैसेडोनियन सेना की कमान संभाल ली। वो अपने पिता के सपने, शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए दृढ़ था। अलेक्जेंडर की सेना पूर्व की ओर फारस की तरफ बढ़ी। उनका सामना ग्रेनिकस नदी पर फारसी सेना से हुआ। फारसियों की संख्या अलेक्जेंडर की सेना से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अलेक्जेंडर निडर और चालाक अपनी सेना को जीत की ओर ले गया। उसने खुद को एक शानदार सैन्य रणनीतिकार साबित किया। ग्रेनिकस की लड़ाई तो बस शुरुआत थी। अलेक्जेंडर ने अपना विजय अभियान जारी रखा, एक के बाद एक लड़ाई जीतता रहा। उसने फारसी नियंत्रण में रहने वाले यूनानी शहर राज्यों को मुक्त कराया। उसने 2 और बड़ी लड़ाइयों, इस्सस और गौगा मेला में फारसी राजा दारा तृतीय को हराया। हर जीत के साथ अलेक्जेंडर का साम्राज्य बड़ा और बड़ा होता गया। फारसी साम्राज्य, जो कभी एक दुर्जय शक्ति था, उसके सामने टूट गया। अलेक्जेंडर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक पर विजय प्राप्त की, लेकिन विजय की उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। उसने अपनी नजर नए क्षितिज पर, अनजान भूमि पर टिका दी। अलेक्जेंडर की विजय फारस के साथ नहीं रुकी। वो अपनी सेना को आगे पूर्व की ओर मध्य एशिया में ले गया। उसे भयंकर योद्धाओं और कठोर इलाकों का सामना करना पड़ा। फिर भी वो अडिग रहा। उसने शहर बसाए, सड़कें बनाई और जहां भी गया यूनानी संस्कृति फैलाई। उसकी यात्रा उसे सिंधु घाटी तक ले गई, जो प्राचीन सभ्यताओं की भूमि थी। यहां उसका सामना राजा पोरस से हुआ, एक शक्तिशाली योद्धा राजा। दोनों सेनाएं हाइड स्पेस की लड़ाई में भिड़ गईं। ये एक भयंकर और खूनी लड़ाई थी। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उसकी जान बख्श दी और उसे अपना राज्य रखने की भी अनुमति दे दी। अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वो दुनिया के छोर तक पहुंचना चाहता था। जो कुछ भी वो देखता था उसे जीतना चाहता था। उसने अपनी सेना को आगे पूर्व की ओर भारत की तरफ धकेला, लेकिन उसके थके हुए सैनिक वर्षों के अभियान से थक चुके थे। आगे जाने से इनकार कर दिया। निराश लेकिन व्यावहारिक, अलेक्जेंडर वापस लौटने पर सहमत हो गए। उसका साम्राज्य अब पश्चिम में ग्रीस से लेकर पूर्व में भारत तक फैला हुआ था। यह किसी भी अन्य साम्राज्य के विपरीत था, जिसमें विविध संस्कृतियां और लोग शामिल थे। लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक दूरदर्शी भी था। उसने एक ऐसे विश्व का सपना देखा था जो एक ही बैनर तले एकजुट हो, एक ऐसी दुनिया जहां संस्कृतियां मिलें और फलें फूलें। भाग 4, एक शासक और एक दूरदर्शी। अलेक्जेंडर का नजरिया अपने समय के लिए अनोखा था। वो उन लोगों पर यूनानी संस्कृति थोपने में विश्वास नहीं करता था जिन्हें उसने जीता था। इसके बजाय उसने अपने सैनिकों को विजित भूमि की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया और फारसी पोशाक पहनी। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां पूर्व और पश्चिम एक साथ रह सकें और एक दूसरे से सीख सकें। उसने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया जैसे शहरों की स्थापना की, जो शिक्षा और व्यापार के केंद्र बन गए। उसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, ज्ञान और विचारों के प्रसार को प्रोत्साहित किया।
उसने अपनी सेना और प्रशासन में फारसियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया, एक ऐसा कदम जिसने उसके कई साथी यूनानियों को चौंका दिया। हालांकि जरूरत पड़ने पर अलेक्जेंडर एक क्रूर शासक भी था। उसने विद्रोहों को लोहे के मुट्ठी से कुचल दिया। वो उन लोगों के लिए कठोर और निर्दयी हो सकता था जो उसका विरोध करते थे। उसकी महत्वाकांक्षा भले ही महान थी, कभी कभी भारी कीमत पर आती थी। अपनी खामियों के बावजूद अलेक्जेंडर करिश्मा और नेतृत्व निर्विवाद थे। उसने अपने आदमियों में वफादारी को प्रेरित किया, जिन्होंने झांत दुनिया के छोर तक उसका अनुसरण किया। वो एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति था, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक दूरदर्शी नेता और एक क्रूर विजेता, ये सब एक में। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक महान सम्राट की कहानी जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है